स्वामी जी ये एपिसोड है हम 80+, क्योंकि आपने तो प्रभु से प्रार्थना की कि कम से कम 90 वर्ष तो मुझे अवस्था देना ही, एक्टिव रहने के लिए। अवस्था तो 100 वर्ष की होगी आपकी, एक्टिव रहने के लिए 90 वर्ष की आपने भावना बाई है। हम 80, ये मान के चलें कि व्यक्ति 80 वर्ष तक एक्टिव रहता है, तो ये पूरा एपिसोड 80+ लोगों के लिए समर्पित है। ऐसे लोग जो कि बॉडी की तरफ से काफी जो है वो निर्बल हो चुके हैं और वो ज्यादा पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आंखें भी काम नहीं करती, कान भी काम नहीं करता, किसी की, सभी की समस्याओं का, इंद्रियों की कमजोरी होने का मैं लेते हुए, ऐसा व्यक्ति जिसने अध्यात्म विज्ञान को स्वस्थ अवस्थाओं में प्राप्त कर लिया है, आपकी सत्संग को सुन लिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति जिसने अगर बेड पे भी आ गया, मान लो भगवान करे नहीं आए परंतु इनएक्टिव हो गया है, तो ऐसे लोग अध्यात्म विज्ञान को किस रूप में ले, जो किताब नहीं पढ़ सकते, ऑडियो वीडियो नहीं सुन सकते, टीवी नहीं देख सकते, ऐसे लोगों के लिए कृपया बताइए नुस्खा कि वो भी अध्यात्म विज्ञान का बराबर उपयोग करते रहे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। जय सच्चिदानंद। नहीं, रास्ता तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आज तक जो भी आप अप टू द एज ऑफ 80 जो भी आपने सुना है, पढ़ा है, समझा है, उपयोग करके अनुभव किया है, और वो सुनते 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 और उपयोग करके अनुभव करते करते आप परिपक्व हो चुके हैं। आपकी दृष्टि परिपक्व हो चुकी है, आपका ज्ञान दर्शन परिपक्व हो चुका है। उस ज्ञान और दर्शन को अभी हमको उपयोग करना है। पहले शरीर के संजोग थे, हम बाहर घूमते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, ये भी शरीर के सहारे और इंद्रियों के सहारे था, और ये भी एक संजोग था। और अभी ये भी संजोग है कि इंद्रियां भी इतनी काम नहीं करती है और शरीर भी इतना स्वस्थ नहीं है। फिर भी ज्ञान दर्शन की जो जागृति है, ज्ञान दर्शन का जो उपयोग है, और ज्ञान दर्शन का उपयोग करके जो अनुभव प्राप्त करना है, वो तो कोई भी अवस्था में आप कर सकते हैं। और इसीलिए और संशोधन करना है, रिसर्च करना है, रियलाइज करना है, तो ये तो कोई भी अवस्था में आप कर सकते हैं। उसमें फिजिकल बॉडी की या बाहर के सेंसेस की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर मन से आप स्वस्थ हैं तो कभी भी कहीं भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। और दूसरा, आत्मविश्वास होना चाहिए। और तीसरा, ये विज्ञान के जो सिद्धांत है, सिद्धांत के ऊपर बिल्कुल अचल श्रद्धा होनी चाहिए कि उनका रोल तो क्या है, कर्मों के भुगतान के लिए है। हमको उसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है, और वो बीच में लाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना काम करेंगे, हम अपना करेंगे। तो दृष्टि की बात है, वो कुदरती कानून के अधीन नहीं है, मगर मन वचन काया की बात है, वो तो कुदरती कानून के अधीन है, और आत्मा की बात भी कुदरती कानून के अधीन नहीं है। तो इसीलिए जो दृष्टि की बात करते हैं, जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा की बात कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ की बात करते हैं, उसमें तो कभी मन वचन काया या कुदरत का कानून बीच में नहीं आ सकता है। तो हम पथारी में लेटे लेटे भी संशोधन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। किसी को बताने का काम नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई बात को पढ़ने का, सुनने का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से सुनने का, ये काम अगर नहीं कर सकते हैं या बहुत कम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मगर हम जो कुछ जाना है, पढ़ा है, सीखा है, अनुभव किया है, इसको हम आगे तो ले जा सकते हैं। ज्ञान और दर्शन का उपयोग करके रिसर्च तो कर सकते हैं, और विज्ञान को और ज्यादा हमारे विजन में मजबूताई से सेट कर सकते हैं। तो ये तो कर सकते हैं, और यही करने का है। और बाकी मनोचन काया का काम तो कुदरत का है, तो उसमें हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा, ये विश्व के अंदर महावीर के निर्वाण के बाद 2500-2600 साल के बाद ऐसा विज्ञान प्रकट हुआ है जो कोई भी व्यक्ति कोई भी अवस्था में इसका यूज कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। उसमें बाहर की कंडीशन कोई बड़ा मायना नहीं रखती है। तो इसीलिए हो सकता है कि बाहर की सिचुएशन अच्छी है तो हमको सहायक हो सकता है, मगर अगर अच्छी नहीं है तो भी आप ज्ञान में तो रह सकते हैं। ज्ञान में रहने के लिए कोई विशिष्ट प्रकार की अवस्था की जरूरत नहीं है। आपको ज्ञान समझ में आना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और दृष्टि से उपयोग करना है। उसमें बाहर संजोगों को बदलने की बात तो है ही नहीं। आप सबको मालूम है, इतिहास के अंदर
कि रामकृष्ण महावीर जैसे समर्थ पुरुषों ने बहुत सारे संघर्ष के साथ भी ज्ञान अपना इंटैक्ट रखा था। राम ने भी रावण के साथ युद्ध किया, वनवास जाना पड़ा, फिर भी उसके ज्ञान दर्शन में कोई कमी नहीं आई और वही अवतार में मोक्ष में गए। कृष्ण भगवान भी महाभारत के अंदर युद्ध करवाने में निमित्त बने। अर्जुन ने बहुत युद्ध किया, लाखों लोगों की हिंसा के निमित्त बने, इतने सारे, उसको भी वनवास जाना पड़ा पांडवों को, फिर भी उसका मोक्ष इंटेक रहा क्योंकि ज्ञान दर्शन इंटेक रहा था। वो बीच में संजोग नहीं आए। भगवान महावीर को भी 42 साल 42 ईयर्स आफ्टर दीक्षा तो जंगलों में ही घूमे, कोई घर पे तो नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जब घर जंगलों में घूमते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती है, आप एज अ ह्यूमन समझ सकते हो। तो इतने सारे संघर्ष के बाद भी उसका ज्ञान इंटेक रहा और वो मोक्ष में गए। और इसीलिए बाहर के संजोग अंदर के ज्ञान को वास्तव में इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास मूल ज्ञान दर्शन के लिए आत्मविश्वास होता है तो, पर आप खुद को ही आत्मविश्वास नहीं है तो फिर क्या करेंगे। और इसीलिए पहले मैंने कहा ये आध्यात्म विज्ञान को समझने के बाद आत्मविश्वास होना चाहिए। भले धीरे धीरे आगे बढ़े, मगर जब आपको विश्वास ही नहीं होगा आप आगे कैसे बढ़ोगे। एक बार आप विज्ञान सुनोगे, दूसरी बार आप रिलेटिव सत्य सुनोगे, फिर विज्ञान सुनोगे, फिर रिलेटिव सत्य सुनोगे, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे और आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। कभी आपको लगेगा रिलेटिव सत्य बराबर है, कभी आपको लगेगा सनातन सत्य बराबर है, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो आपकी जो ट्रैक है वो ट्रैक दोनों को समझ में जाएगी, फिर आप फेल हो जाएंगे और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो मैं लोगों को एक सलाह देता हूं कि अगर आपको विज्ञान में, आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ना है, अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ना है, सनातन सत्य को जानना है, अनुभव करना है, तो पहले 5 साल 10 साल तक कम से कम, जहां तक हमारा ज्ञान दर्शन की दृष्टि परिपक्व न हो जाए समझ के साथ, वहां तक एक ही फोकस रखो कि विज्ञान को समझना है साइंटिफिकली, नॉट वर्ड्स और नॉलेज वाइज, और उसको ऐसा सेट करना है ताकि फिर बाद में हमको उपयोग करके अनुभव ही बाकी रहे। वहां तक हमको साइंस के अलावा और कोई बातों में वेट देना नहीं है। और संजोग आता है तो फिर संभाव्य निकाल करना है, न कुछ पाना है उसमें न कुछ खोना है, संभाव्य निकाल। अगर कोई कथा में गए, प्रवचन में गए, उपदेश में गए या और कोई सत्संग सुनने का संजोग आया, कोई बात नहीं, सुनना, मगर क्या कहोगे, ये मैं सत्संग सुन रहा हूं, वो फाइलों का संभाव से निपटारा कर रहा हूं, अभी मैं यहां से कुछ पाना नहीं चाहता हूं और कुछ खोना नहीं चाहता हूं, और इसीलिए जो कुछ भी कह रहे हैं वो बात सही है, अच्छी है, मगर मेरे काम की नहीं है, इसलिए मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूं। ऐसा विजन होना चाहिए ताकि संभाव्य निकाल होवे और किसी को गलत भी नहीं लगे। झूठा या गलत कहने का तो सवाल है ही नहीं। अलग अलग लेवल के अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार का सत्संग काम में आता ही है, इसीलिए गलत कहना वो तो हमारा अधिकार नहीं है। इतना बोल सकते हैं कि हम जिस लेवल से जा रहे हैं तो उसमें अभी ये लेवल की बात मेरे को काम की नहीं है, इतना बोल सकते हैं। गलत नहीं बोल सकते कि ये गलत है। अगर हम पीएचडी पढ़ते हैं तो 10वां स्टैंडर्ड 5वां स्टैंडर्ड गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहां से ही पास होकर हम आगे आए। तो इसीलिए कोई भी लेवल गलत नहीं हो सकता है, मगर हमारे काम का नहीं है, इतना तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम उससे बहुत आगे जा चुके हैं। तो इतना ही है, बाकी तो कोई तकलीफ है नहीं। और इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान में कोई प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है। आध्यात्म विज्ञान इतना ओपन है कि कोई भी प्रश्न में, कोई भी संजोग में किसी प्रकार का एडजस्टमेंट लेना है तो आध्यात्म विज्ञान में कोई कमी नहीं है, क्योंकि बाहर की बातों को वो कुदरती रचना मानते हैं। तो अगर एडजस्टमेंट इस प्रकार से लेना है या इस प्रकार से लेना है तो वो तो कुदरती रचना ही समझेंगे, और इसलिए बाहर की परिस्थितियां उसके मूल ज्ञान दर्शन में बाधा नहीं डाल सकती। तो इसलिए आइए हम यही विज्ञान को आगे जाके और कुछ डीप में जानने की, समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उपदेश दिया कि ट्रैक एक रखो। एक ट्रैक पे ट्रेन चलती है तो हजारों किलोमीटर चली जाती है, उसी ट्रैक पर 2 गाड़ियां आ जाती है तो भिड़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ही हुआ कि एट ए टाइम रिलेटिव सत्य और रियल सत्य, आप सनातन सत्य को दोनों को साथ साथ लोगे तो ये चलने वाली बात नहीं है।
उससे तो उल्टी नेगेटिविटी, कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसीलिए हमारे को जो 80+ वालों को ये समर्पित है, तो उनको एक सिंगल ट्रैक पर कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती रचना देखना है। ये ट्रैक को संभाले रखना है, ये स्वामी जी का उपदेश है।